प्रणाम है आप सभी का। केतु विज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर। कृष्ण की भक्ति इस युग में, इस दौर में पूरी पृथ्वी पर होती है, लेकिन कृष्ण के ईष्ट, इनका स्थान एकमात्र है पूरी पृथ्वी पर, जिनको हम कृष्णीष्ट भगवान के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर को मैं संभालती हूँ, या अगर मैं ये कहूँ कि इस मंदिर से ही मैं अपने लिए ऊर्जा, एनर्जी लेती हूँ, तो 2016 से लगातार इस मंदिर की ब्लेसिंग्स, इस मंदिर के छत्र छाया में ही मैं रह रही हूँ। इंजीनियर हूँ, गायनी नेचुरोपैथ हूँ, सोशल सेक्टर में काम करती रही हूँ, इसलिए समाज की समस्याओं को समझती हूँ। सॉल्यूशन हमें सिर्फ शुक्राचार्य ज्योतिष में ही मिल सकता है, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम कुछ नाकर भैया से डिस्कशन करते हैं। कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले, जिन्हें कि हम प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल के नाम से जानते हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोग्राम केतु विज्ञान में। और जो आपकी मेरी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ता है, फीमेल्स की हेल्थ, गायनी है या उनके अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ, इसी के बारे में डिटेल में आज फिर अश्विनी जी से हम बात करने जा रहे हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत आपके इस प्रोग्राम। अश्विनी जी, आप कल हम बात कर रहे थे फीमेल के मीनोपॉज के बारे में, फर्टिलिटी पीरियड के बारे में, और आप ये बता रहे थे, जो कि एक फैक्ट है, कि सारे डिसीजन फीमेल की लाइफ में उसके फर्टिलिटी पीरियड के अराउंड उसके बारे में सोचकर लिए जाते हैं। जल्दी जल्दी शादी करा दो, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि फर्टिलिटी पीरियड का पता नहीं, बीमारी होगी कल को, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लो, यू शुड हैव अ फैमिली, यू शुड हैव अ हाउस, क्योंकि कल को तुम बीमार हो गए तो तुम्हारी केयर कौन करेगा। ये सारा सिस्टम, जिसको हम कन्वेंशनल लिविंग कहते हैं, ट्रेडिशनल लिविंग कहते हैं, या आज की डेट में सो कॉल्ड सभ्य समाज कहते हैं, उसका बेसिक थॉट, उसकी बेसिक फिलॉसफी यही है कि फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड लिमिटेड है, वो खत्म हो जाए उससे पहले ही जो ले सकते हो उससे ले लो, या जो बना सकते हो वो बना लो। जो कि आप कल बता रहे थे कि इसके अलावा 6 फेजेस ऑफ लाइफ और हैं। तो फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए ये 6 फेजेस क्या हैं? यस, दैट इज वेरी ट्रू। कोई भी फीमेल बूढ़ी नहीं होना चाहती, बूढ़ी नहीं कहलाना चाहती, और इसका सीधा सा कारण कि वो, उसे भी ऐसा लगता है कि उसका फर्टिलिटी पीरियड अगर खत्म हो जाएगा तो शी विल बी ऑफ नो यूज, उसकी एक्चुअली लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या ये फैक्ट है? नहीं। तो कैसे? इसी के बारे में आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जी, हम लोग जब कोई भी सिस्टम की बात करते हैं या सभ्यता की बात करते हैं, मेनली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि सभ्यता का मतलब है ग्रोथ, सभ्य तरीके से ग्रोथ, यानी क्राइम, नेगेटिविटी, जेलिसी, ग्रीड एक्सेट्रा, इन सब फैक्टर से मुक्त समाज। और ये कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इफ वी टॉक ऑफ वर्ड कॉल्ड पोल्यूशन, तो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। कि पोल्यूशन जो है वो कितने तरह का है। पोल्यूशन की बात करते हैं तो एक पोल्यूशन जो पृथ्वी पर है, हमारे आसपास है, जो घर से बाहर दिखाई देता है। पहला पोल्यूशन वो जो आपके घर से बाहर है, कहीं पर भी, या आपके ऑफिस से बाहर है, या योर प्लेस ऑफ वर्किंग और प्लेस ऑफ लिविंग, उनको अगर छोड़ दो तो उससे बाहर जो पोल्यूशन है, एक पोल्यूशन तो वो हो गया, दैट कैन बी नेम्ड एज ग्लोबल पोल्यूशन। दैट पोल्यूशन कैन अफेक्ट मैनी साइमल्टेनियसली। और जो सेकंड पोल्यूशन है वो है आपके घर के अंदर,
जो सेकंड पोल्यूशन है वो आपके घर के अंदर, कि आपके घर के अंदर वाला पोल्यूशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, पड़ोसी को नहीं पहुंचाएगा। और तीसरा जो शब्द है वो है इंडिविजुअल का पोल्यूशन। नेचुरली तीन चीजें हो गई ना, तीन तरह के पोल्यूशन हो गए, एक जो घर से बाहर, एक घर के अंदर, और एक मेरे अंदर। तीन तरह के पोल्यूशन हो गए, इसमें तो कोई आर्गुमेंट संभव ही नहीं है। पॉसिबल, अगर चौथा गिनना चाहो तो गिन सकते हो, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, यानी जो यूनिवर्स का पोल्यूशन है, हमारे प्लेनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पोल्यूशन को गिनो या ना गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सारी पब्लिक आज की तारीख में, सारे जो नेशंस है सो कॉल्ड, वो सारे इसी काम में लगे हैं कि वहां पोल्यूशन फैला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए तो जितना भी ये सिस्टम जो चल रहे हैं डेवलपमेंट के, सो कॉल्ड वार टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी तो they are going to create pollution that is known to everybody, but they want to create it high above, so that planet Earth is not affected. They try to do that. पर क्या ऐसा हो सकता है? तो हम उसको भी ग्लोबल पॉल्यूशन में ही गिन लेते हैं मेनली, क्योंकि जो चीज अगर हमें लाइफ को इफेक्ट नहीं करती है तो डजंट मैटर। बट माइंड इट, आर वी टॉकिंग ऑफ टुडेज लाइफ, or we are talking of life 10 years ahead, 20 years ahead, 5 years ahead? तो exactly अगर हमें ये समझना है कि what we are talking present, और we are talking life 10 years ahead, और we are talking life 20 years ahead, तो यहां पर ये समझने के लिए आपको जेंडर समझने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक ये जेंडर को नहीं समझोगे तब तक आप लाइफ वे अहेड क्या है उसको समझ नहीं सकते हो। आप लोग कोई भी नहीं समझ सकता। और जो कहते हैं ना कि फ्यूचर का अगर ध्यान रख करके प्रेजेंट में काम करोगे तो शायद आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा और प्रेजेंट भी अच्छा बीतेगा। यू अंडरस्टैंड? अगर आप पास्ट को देख करके प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, पर फ्यूचर को सुधारा जा सकता है। एंड पास्ट राइट्स फ्यूचर। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को समझने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग अगर ये समझे कि पोल्यूशन, तीन तरह का पोल्यूशन हमने समझा, तो जब पर्सनल पोल्यूशन की बात आती है या घर के अंदर की पोल्यूशन की बात आती है तो इट इज जेंडर डिपेंडेंट। कैन यू इमेजिन दैट पोल्यूशन इज जेंडर डिपेंडेंट? फीमेल causes different kind of pollution and male causes different kind of pollution. हम पॉल्यूशन किसे कह रहे हैं? जो मैं समझ रही हूँ नेगेटिव थॉट्स, जैसे घर में गुस्सा करना, क्लेश फैलाना, या बहुत ज्यादा तनाव की वाइब्रेशंस आपके घर में अगर आ रही हैं तो वो तो मेल से भी आती है, फीमेल से भी आती है। तो हाउ इज इट जेंडर बेस्ड? So I have never said that the pollution is thought based. I am talking about precisely the pollution created by human being. It is gender based. Female creates more pollution. Her body is meant like that. आप पॉल्यूशन का मतलब क्या? क्योंकि हमने अब तक पॉल्यूशन का मतलब कार्बन एमिशन समझा है। ह्यूमन बीइंग्स भी कार्बन को एमिट करते हैं, लेकिन मेल एंड फीमेल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कार्बन एमिशन उनका होता है। तो हाउ इज पॉल्यूशन जेंडर बेस्ड, या पॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? यही कि हमें कन्वेंशनल लिविंग में जब तक रह रहे थे तो हमें पता ही नहीं था, एंड वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी। The most hopeless statement given by conventional
conventional living, traditional living so called, that we could not understand what pollution is. We were not able to define what is pollution because of conventional living. Once we go for digital living, we actually can see through that female gender created by nature creates more pollution than the male gender. You can see the lifestyle. You can see the life. पॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे ये डिफाइन करना जरूरी है, हम पॉल्यूशन किसे कह रहे हैं? पॉल्यूशन इज बेस्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसको हम एक्सक्रीटा कहते हैं. नो, आप पॉल्यूशन किसे कह रहे हैं? No. Pollution is something which is not reusable and lying like waste. It gets more time to get recycled. Pollution is what? Pollution is if your waste gets recycled instantly. That is best. That is what is needed. Recycling procedure जिसका difficult है, बड़ा है, मुश्किल है, वही pollution create करता है. जिसका recycling time ज्यादा है, वो pollution create करता है. Pollution क्या है ये समझने की बात है. कि कहते हैं प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस. व्हाई? बिकॉज it takes lot of time to get destructed. It takes lot of time to decompose. So that is why it causes pollution of very high level. But this concept is wrong. The understanding is wrong. Plastic is the one material which can get recycled any number of times. You can see that India has developed so well technologies displayed by our Honorable Minister Gadkari ji. He has used all plastic waste to create roads and which have much longer life. So plastic is very useful. The only thing is that the plastic and the लिफाफा जिसको कहते हैं प्लास्टिक पन्नी, वो छोटी छोटी पतली पतली पन्नियां जो घरों में सब्जी वब्जी लाने के लिए यूज होती है. People throw that pannis in the drain. Problem is not the pollution caused by the pannis. Pollution is caused by the drain where you have thrown the waste, the plastic pannis, which doesn't get included into recycling. So don't say that pollution is caused by plastic. This is a wrong statement. Plastic is such a beautiful material which can get recycled any number of times, any amount of time, any number of times, and it has so high a life, longer life. The problem is that we have lost the concept of longer life, longer living. We have lost the understanding of what is long life. We have lost the concept of plastic has actually reminded us that you can live long as plastic lives. That is the message given by plastic. That human being can live life as long as plastic exists. Can you imagine that what message the component, the product is giving and what we are doing, what we are trying to understand? We have never bothered about it. We can have life as high as 1,000 years. Individual human being I am talking about. Each individual. Yeah. अश्विनी जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हजारों साल की लाइफ इंडिविजुअल्स की हो सकती है. ठीक है, ये हमने भी सुना है, ऋषि मुनियों की इतनी लाइफ होती थी, ऐसा सुनने में आता है. लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मेल और फीमेल क्या पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जनरेट क्या करते हैं? अगर एक ये क्वेश्चन है. पॉल्यूशन पन्नियों से होता है, प्लास्टिक से होता है, ये हमने सुना है. ठीक है, हमने उस प्लास्टिक को गलत जगह डाला है या गलत जगह उसको हम डंप करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज द रीजन ऑफ
creating pollution not because of plastic. Okay, ये point आपको समझ में आता है. लेकिन pollution is gender based. ये question अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है. Second thing, longevity is by needed. 1000 साल की जिंदगी हो सकती है या नहीं हो सकती है, चाहिए नहीं क्यों. दूसरा क्वेश्चन ये, देखो 1000 साल की लाइफ तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज पहले ऋषि महर्षि हुआ करते थे इस एज के, तो इसलिए इसमें कोई आर्गुमेंट का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज एग्जांपल्स एग्जिस्टेड. और अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1000 ईयर. हनुमान जी, अश्वत्थामा, दे आर लिविंग सिंस व्हेन, तो इवन दैट लाइफ स्पैन इज पॉसिबल. तो इसका मतलब मैं 1000 साल जो कह रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग ए वेरी वेरी नॉमिनल फिगर. इट कैन गो अप टू 5000 years also, 10,000 years also. If you look at Naveen Samay Chakra somewhere, if you find it, there it conveys that you can have life unlimited. The problem is, as you asked, life span का तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि it is possible to go to 1000 years, because we just have to understand one factor, only one statement, that life you get is by the count of breath taken by nose or mouth. Matlab when your Rahu takes breath, that those breaths are counted. If your Ketu is taking breath, nothing is counted. Your Ketu cannot take breath, so it is never going to die. That is an example that Ketu will never die, and Rahu will not die, but only that Rahu which was original. The current Rahu is completed. Now that Rahu and that Ketu doesn't exist anymore. They have changed. They have become full, complete. So the disconnected life span was over on 24th December 2022, when Brahmanadhish came into picture. He rejoined them. He didn't rejoin them, mind it. He made them full, completed their body. Rahu is no more only a head. Ketu is no more only a lower than neck. No, now it is complete. So what I was actually trying to say, that life can be unlimited, defined by individual, each individual. It is not collective effort, mind it. Yeah, it is absolutely personal. It is not collective effort. It is not combination of 2 or 3 or 4 or 5 or 10 और ग्रुप बड़ा हो गया तो जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. No, it is each individual's choice. So that is the answer for your second question. First question is pollution gender based. So female has one period called Ketu Kal. I don't know whether you have heard of it or not. That Ketu Kal is a period belongs to female only, and the pollution caused during that period takes infinite time to get decomposed. That is the problem. That is why if you have to understand pollution, then you have to understand the gender and their capabilities and their gift of nature given to them. अश्विनी जी, मैं अभी भी ये नहीं समझ पाई हूँ कि फीमेल या मेल किस तरह का पोल्यूशन जनरेट करते हैं. हम लोग सांस को बाहर फेंकते हैं तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल काइंड ऑफ नॉट नीडेड गैसेस, या एक्सक्रीटा हमारे बॉडी से बाहर आता है. पोल्यूशन कैसे हम क्रिएट करते हैं?
इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं समझ आ रहा है कि केतु काल में फीमेल ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट करती है कैसे। अरे कितना सिंपल सा वो मेल जो जब हम वेस्ट की बात करें, थ्रोइंग आउट वेस्ट इज व्हाट, ब्रीदिंग, you throw out carbon dioxide, waste of your body, and waste of your blood. Actually, the breathing exercise, breathing procedure throws out waste of your blood, not blood. It throws out the waste of your blood, not blood. Then the waste after eating whatever food you eat and whatever is done to that, and waste is thrown. So that is another waste. Then Ketu Kal is what? In Ketu Kal, what females throw out? जितना मेरी नॉलेज है केतु काल हम मीनोपॉज के बाद के पीरियड को कहते हैं, यानी कि फीमेल का जो मंथली साइकिल है वो अब तो फिर केतु काल से पहले की बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी पीरियड. इफ इट इज नॉट कॉल्ड केतु, आई थॉट केतु काल इज कॉल्ड दैट. You understand? We are talking about pollution. So pollution is this physical pollution I am talking about. During fertility period, whatever is thrown out by the female gets lot of time to get recycled. That is the problem. But it is nature's gift. It is given by nature. And there is actually no procedure available to recycle that. Can you imagine? There is no procedure given for recycling of that waste. That is a waste again. ये तो प्रकृति ने ही दिया है, ये नेचुरल दी हुई चीज अगर पॉल्यूशन कर भी रही है तो नेचर ने कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा उसको सेटल डाउन करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए. तो क्या वो खोजा गया? क्या उसके ऊपर कोई रिसर्च हुई? क्या उसके ऊपर कोई काम हुआ कभी भी, एवर? फिर actually that is the problem, that we have not even understood what is pollution. We have never bothered about it. And earth is also mother. So even that earth must be giving you some pollution like this, which since we are not able to take care of it, it comes out as Jwalamukhi. It comes out as earthquakes. So if you understand those, then you can imagine that the beginning of the cycle of the female is nothing but Jwalamukhi. And pain before starting is earthquake. It is for her. She suffers so much that entire earthquake is taking place in her and exploding like Jwalamukhi, volcano. So don't you think that that is why females crib? Why she says that, why me? That is precisely the reason that females have started revolting, that why me? See, every so much of it that now, because this was given
So she has been given one more sense extra other than male. Male has only 5 senses, whereas female has been given 6. So nature has given, whatever nature has given, you have to learn to use it rather than cribbing about it. You understand? फीमेल का जो फर्टिलिटी पीरियड है उस दौरान उसका जो भी कुछ वेस्ट बाहर आ रहा है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और वो ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट करता है जिसको रिसाइकल करना भी इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। What I said was that there is no work done on that. ये नेचुरल है सिस्टम। तो प्रकृति ने अपनी हर चीज के लिए एक साइकिल डिफाइन की है। जैसे गर्मी ज्यादा होगी, वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं, फूड साइकिल है। इसी तरह से इसके लिए भी कुछ ना कुछ नेचर ने डिफाइन किया होगा सिस्टम कि फीमेल का वेस्ट इस तरह से रिसाइकिल होगा। तो व्हाई डू वी एग्जैक्टली नीड एनी रिसर्च और एनी काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट? प्रकृति ने कुछ ना कुछ इसके लिए भी इंतजाम तो किया होगा। तो प्रकृति ने तो हर चीज का अरेंजमेंट किया ही है, तो फिर हमें साइंस की जरूरत कहाँ है? दैट इज व्हाट प्रिसाइजली वी आर बॉइलिंग डाउन टू, कि हमें साइंस की जरूरत कहाँ है जब प्रकृति ने सब कुछ किया ही है सेटअप। तो प्रॉब्लम इज दैट वी आर एज about the plastic, as we have understood that plastic causes only pollution, whereas plastic is such a beautiful material if understood properly and utilized properly. This is the only material which can be recycled a number of times. In fact, whatever nature has given you, everything is recyclable n number of times. You take any metal, actually speaking, humans are not supposed to produce waste even 1 gram. They are not supposed to produce waste. Humans are not meant to produce waste. हमें एक एक्सक्रीशन सिस्टम मिलता है, प्रकृति नेचर ने हमें ये दिया है, पूरा एक सिस्टम है। हमें स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, हमें कई तरह से हम वेस्ट बाहर निकालते हैं। ये नेचर ने हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें सिस्टम दिया है। नेचर ने दिया किसी और पर्पस के लिए था, हमने उसको उस पर्पस पे यूज करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई सेड ना, वी हैव इंस्टेड ऑफ आवर इंप्रूविंग आवर लाइफ स्पैन, वी स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट बाय कन्वर्टिंग मोर एंड मोर वेस्ट। The currently all scientific community, entire scientific community in the world is working on zero emission technologies. What is zero emission technology? No waste, zero waste. Already scientific society has started working in this direction since 2000, maybe 95. जीरो एमिशन मतलब क्या है? नो पसीना, नो एक्सक्रीटा, नथिंग, नॉट इवन ब्रेथ आउट, ओनली ब्रीदिंग इन। That is what the key is. How you can have longer life? If you are sick, you are diseased. People say that we don't want life more than 50 years. Teenage community has started committing suicides. Why? They don't want life more than 10 years, 20 years. Whereas lifespan can be 1000 years. Lifespan can be 1000 years. Lekin today the question rises, why do I need a lifespan of 1000 years at all? My friend would die, my relatives would die, there would be nobody around whom I love, then why would I want such a long life? मुझे करना क्या है? 1000 साल की यही हो गया। तो फिर माँ बच्चे, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
there is no use of fertility period at all. If you think that why I want life, then why should I give birth? What for? कहते हैं कि the heaviest thing on earth is a father carrying the body of his son. Why? So this is the key, that fertilizing period of a female is a waste. Why should she give birth to anyone? To reduce her lifespan. Because that lifespan is limited. Fertility period lifespan is limited. So considering that limited fertilization period, do you think that we should reduce our lifespan also? So get rid of that kind of thought philosophy absolutely. Start understanding that zero waste, zero emission is the target of each individual, and as you progress towards zero wastage generation, your lifespan will automatically increase. Body takes a lot of time to recycle your waste, throw it out. It takes so much of time to throw out your whatever waste has been created by your body. It seems food you eat now will get out of your body completely in 7 days. So how much slow the process of your body is? जीरो एमिशन टेक्निकली तो पॉसिबल ही नहीं है. हम फूड खाते हैं, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल होता है विच इज नॉट नीडेड इन आवर बॉडी, तो दैट इज सपोज टू कम आउट एज अ वेस्ट. अगर वो नहीं आएगा बाहर तो हम बीमार होंगे. दैट इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा, कि अगर हमारा पेट साफ नहीं है, इवन बेस ऑफ नेचुरोपैथी ऑल्सो, अब बॉडी में एक्यूमुलेशन हो गया वेस्ट का, यू आर सिक, आपको किसी भी तरह से उस वेस्ट को बाहर निकालना है, यू विल फाइन. तो यहाँ पे जीरो एमिशन कहाँ है, कैसे हो सकता है? बता रहा हूँ. जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब है जीरो वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. वट एवर यू हैव ईटन is totally consumed by your body, nothing is left. That is called zero waste. If nothing is left, then what will you throw out? That is possible. But here the problem is that female cannot reduce her fertility period to zero, although she wants to. वो अपना फर्टिलिटी पीरियड कम करने की नीड क्या है? कोई भी फीमेल, जितनी भी फीमेल्स को मैं जानती हूँ, नहीं चाहती कि उनका फर्टिलिटी पीरियड कम हो. इनफैक्ट दे वांट अ लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड. कोई ऐसा वरदान मिल जाए कि फर्टिलिटी पीरियड बढ़ जाए. नो फीमेल वांट्स टू गेट ओल्ड. नो फीमेल वांट्स टू इंक्रीज. यू वांट टू कीप कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन. And fact remains that today the fertility period from 40 years has been reduced to 10 years, 20 years. The ideal age is 51 years. It should start menopause, and it is starting at the age of 35. So this female wanted, so that is why it is happening now. Why it is happening? लेकिन जब फीमेल का इस तरह से मेनोपॉज हो जाता है, मैंने तो शायद ये सभी फीमेल्स में देखा है कि मेनोपॉज के बाद उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी में बीमारियां बढ़ती हैं. ऑलमोस्ट एवरी फीमेल टेल्स मी दैट कि मेनोपॉज हुआ, साइकिल बंद हुआ, एंड देन ये जॉइंट पेन आया, या ये थायराइड आया, या व्हाटएवर. तो अगर पॉल्यूशन वो एमिट अब कम कर रही है, फर्टिलिटी पीरियड उनका एंड हुआ है, तो एक्चुअली तो दे शुड बी हेल्दियर, बट
this is not true. It's not happening. Exactly. So by shortening your lifespan doesn't help. That is the message which I wanted to give. That you are trying to convert the lifespan to waste. The more the waste you generate, anybody, I mean, it is not gender based. Anybody, more the waste you generate, lesser the life period will be. तो फीमेल का लाइफ स्पैन 1000 साल, फीमेल का लाइफ स्पैन जो है वो 1000 साल शायद होना मुश्किल है, इट सीम्स, क्योंकि शंकर और पार्वती का एग्जाम्पल से हमें समझ में आती है ये बातें. तो उसने शायद फिर पुरुष को यही फोर्स किया होगा कि मेरा कम है तो तेरा भी कम होना चाहिए. आई डोंट नो कि पुरुष ने ये बात कैसे, कहां से आ गई उसके दिमाग में कि मेरा लाइफ स्पैन अगर अनलिमिटेड हो सकता है तो मैं उसको क्यों ना रखूं, कम क्यों करूं. पुरुष को अगर अपना लाइफ स्पैन उसका 1000 साल हो सकता है तो व्हाई नॉट. When I am talking about teenager suicidal tendency, it is not only that I am talking about a gender. It is, I don't think it is gender based. That data has to be seen on the internet. If you can see that teenager community में suicidal tendency मेल में ज्यादा है या फीमेल में ज्यादा है, ये आपको डेटा से समझना पड़ेगा. But fact remains, if male can have a lifespan of 5000 years, why not? Why not? Female can't have, because उसका जो सिस्टम बनाया है शायद फर्टिलिटी पीरियड लिमिटेड है, तो मे बी लाइफ स्पैन इज ऑल्सो लिमिटेड. आई डोंट नो, इट कैन बी अनलिमिटेड. इफ यू टॉक ऑफ सी, वी आर टॉकिंग ऑफ जीरो वेस्ट यार. सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट जीरो वेस्ट. इफ फीमेल इज रिलीजिंग दैट पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है वो अगर कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है उसमें. हमारा एम है कि मेडिकल टर्म्स में हम इसको एक पीसीओडी की कंडीशन की तरह देखते हैं कि अगर आपका ठीक से नहीं है फ्लो, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, और ये हमें मिलता भी है, ऐसा होता है. मैंने ये कभी नहीं कहा कि ठीक से नहीं है. सॉरी, आई नेवर सेड दैट ठीक से नहीं है. बात यहाँ पे ठीक से की हो ही नहीं रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी. वेस्ट कम करने की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूं. तो अगर देर आर प्रोसीजर्स अवेलेबल, आई एम श्योर, विच कैन नॉर्मलाइज योर पीरियड, fertility period. Normalize means very less waste and full duration and kasht mukt, free, fear free, and what you call that, that time span is not giving you problem, trouble free period. So that is definitely possible, I'm sure. Hexa seed ashotherapy, a full healthcare system for females, reproduction system is already available. I'm sure it must have been tested also on one or two or few maybe, I don't know. You can check with the Hexa seed ashotherapy experts. But I can only say, being Shukracharya Jyotish expert, that remedy system is given by Ketu Vigyan for everything. To reduce waste, to almost zero, if not zero, near zero, we call it. Yeah. You mean that the waste we are producing, male and female both, ये वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है, अगर हम इसको कम करने की डायरेक्शन में चलते हैं तो एक तो इससे हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा और पोल्यूशन की प्रॉब्लम डेफिनेटली कम होगी. और इसमें फीमेल जेंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके फर्टिलिटी पीरियड में जो वेस्ट आ रहा है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है. और सो शी हैज टू वर्क ऑन हर हेल्थ कि उसका वो
रेंज कम हो बट विद द राइट प्रोसीजर, सो Yeah. दैट कोई साइड इफेक्ट उसकी बॉडी पर ना रह जाए, पॉजिटिव आए उसके लिए, नेगेटिव ना आए। Right. तो दिस वाज ऑल अबाउट जो आज हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन और केतु काल के बारे में, और बहुत क्लियरली हमारा ये टॉपिक आज क्लियर हुआ है। तो आज के लिए या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपसे बातचीत एक वो रह गया कि मतलब आई मेड ए मिस्टेक प्रोबेबली, दैट आई थॉट केतु काल इज कॉल्ड फर्टिलिटी पीरियड, बट दैट इज नॉट केतु काल। दैट पीरियड इज, व्हाट इज दैट पीरियड कॉल्ड? फर्टिलिटी पीरियड का भी कुछ नाम तो दिया होगा। आई थिंक इफ नाम इज नॉट देयर देन यू कैन कॉल इट एस्ट्रोकाल। या मीन्स ये वो पीरियड है जो फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड है। अच्छा अश्विनी जी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था। कल आप बात कर रहे थे कि फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड ही सब कुछ नहीं है, उसकी लाइफ में 6 और फेजेस हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि फीमेल की मेनोपॉज के बाद उसके मैरिज रिलेशन में चेंज आता है, उसके बच्चों के साथ उसके रिलेशन में चेंज आता है, उसकी मेंटली उस पर बहुत असर आता है, उसकी एफिशिएंसी में फर्क आता है, उसके करियर पर इफेक्ट आता है, उसकी ब्यूटी अट्रैक्शन पे इफेक्ट आता है। तो नेचुरली मेनोपॉज के बाद फीमेल को ऐसा लगने लगता है कि शी इज ऑफ नो यूज, उसकी लाइफ अब खराब है, वो ये बात कहे या ना कहे, पर मेंटली हर एक फीमेल के अंदर ये चलता हुआ मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, ये कहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं जी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज कस्टमाइज्ड, मतलब ईच इंडिविजुअल फर्स्ट हैज टू बी स्टडीड कि उसके साथ में चेंजेस क्या आने वाली हैं, कब उसका स्टार्ट हुआ, मेनोपॉज स्टार्ट हुआ कब, उसके मतलब फुल फर्टिलिटी पीरियड हैज टू बी अंडरस्टूड। So, and Ketu Vigyan definitely has remedies for this, but the preparation for that remedies begins from the age of 6. Mind it. Preparation for menopause you have to start at the age of 6 of the female. So that is very important, and that is customized, individual based, but definitely remedy system is given by Ketu Vigyan, very well defined. So say that procedure has to be adopted to ensure that no change takes place. Live 16, look 16. That is the target. That means what? Whatever happens, whatever call comes, but you will always be looking like 16, working like 16, your efficiency, your performance, your learning, everything remains same. Whatever you had at the age of 16. मीन्स महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए भी लिव 16 मूव 16 एक्चुअली पॉसिबल है, चाहे उनका कोई भी पीरियड चल रहा है, किसी भी फेज में है वो अपनी लाइफ के। ये एक्चुअली तो सिस्टम लिव 16 लुक 16 बनाया ही फीमेल्स के लिए गया था। अग्रोहम समाज एक बनाई हुई है, समाज है एक अग्रोहम समाज, वो इस पीरियड को शायद इस सिस्टम को प्रमोट करती है, लिव 16 लुक 16। और षोडशी पंथ करके एक रास्ता ही बनाया गया है, षोडशी पंथ। वन पाथ हैज बीन क्रिएटेड टू रीच दैट वर्ल्ड ऑफ लिव 16 लुक 16, दैट इज कॉल्ड एशो ग्लोब। थ्रू एंड एशो ग्लोब में अग्रोहम समाज, become the member of that, and then you will realize that what life is, but it is very expensive, mind it, and you have to spend time also for getting that visa to get into agroham samaj. It is a visa based system. अग्रोहम समाज तो कोई सोसाइटी होगी, कोई ग्रुप होगा जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें वीजा क्यों चाहिए? ग्लोब है ना, इट इज ऑन एशो, एग्रो समाज इज प्रेजेंट ऑन एशो ग्लोब. So to go to another country or another place, you need visa. आज का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपने कहा कि फीमेल के लिए शायद 1000 साल की लाइफ पाना मुश्किल है। नहीं, पार्वती मुश्किल है पर पा सकती है, मुझे ये लगता है कि पा सकती है जी। जो
सनातनता का रास्ता बताया गया है, जिस पर एक या दो पुरुषों के भी हमारे पास कुछ पुरुषों के एग्जाम्पल हैं, सनातनता को अचीव किया उन्होंने, हनुमान जी हैं या गणेश जी हैं। फीमेल का ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आता, जो एटलीस्ट मेरी नॉलेज में। तो आई थिंक इट्स नॉट आवर फॉल्ट। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है फीमेल के लिए? डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। उसके लिए जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यानी कि महिलाओं के लिए लुक 16 भी पॉसिबल है, सनातनता का रास्ता भी उनके लिए है। एंड मीनोपॉज के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, ये एक फैक्ट है। ये और फर्टिलिटी पीरियड खत्म ना हो जाए, इस इनसिक्योरिटी को लेकर आगे चलना। It is just a one phase of life. That fertility period is just one phase of life out of 7. And I don't know why females are worried only about one small portion and not the bigger. Why they are not able to see the bigger view? Why they are limited to only one span of time, one phase of life? जिसको कन्वेंशनल लिविंग में हम फीमेल की लाइफ कहते हैं, मैरिड लाइफ, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, ऑल दिस रिवॉल्व्स अराउंड हर फर्टिलिटी पीरियड। एंड दैट इज व्हाई समहाउ उसका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि दिस फेज इज ओनली इम्पोर्टेंट, रेस्ट ऑल इज सेकेंडरी। आई डोंट नो हाउ टू, बट ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपसे बातचीत करके क्लियर हो रहे हैं, मेरे भी एंड आई एम श्योर सभी व्यूअर्स के। केतु विज्ञान ने जो कुछ हमें दिया है वो अतुलनीय है, इनकरेजेबल है। और आपसे बातचीत इस प्रोग्राम के माध्यम से हम करते रहेंगे और इसी तरह से और रेमेडीज जानते रहेंगे। सोल्यूशन टू पोल्यूशन आज हमने समझा है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी और जीरो वेस्ट की तरफ आगे बढ़ना विदाउट गेटिंग सिक, बिना बीमार हुए, एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। प्रणाम। फीमेल, आप चाहे पुरुष हैं, चाहे आप एक महिला हैं, आपकी लाइफ में किसी फीमेल का इफेक्ट ना हो, असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऑफिस में, आपके घर में, परिवार में, समाज में, अपने आसपास यदि आप देखते हैं कि फीमेल्स, महिलाएं डिस्टर्ब्ड है, बीमार है, चिड़ी हुई है, बैड टेम्पर्ड है, यानी कि उनका मूड हमेशा खराब रहता है, या वो डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो यकीन मानिए अब सॉल्यूशंस अवेलेबल है। एक्सरसाइज रेडियोथेरेपी इज फॉर क्योरिंग ऑल काइंड ऑफ फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन महिलाओं को लेकर जो एक कंफ्यूजन हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है, उनके फर्टिलिटी पीरियड को लेकर, उनके मेनोपॉज को लेकर, उनकी ओवरऑल लाइफ के पर्पस को लेकर, दैट हैज टू बी चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्योंकि मैक्सिमम लोगों में आज भी ये कंफ्यूजन है कि फीमेल बर्थ का मतलब है बच्चे पैदा करना, फीमेल बर्थ का मतलब है कि शी शुड हैव अ फैमिली, या फीमेल बर्थ का मतलब है कि शी शुड गेट अटैच्ड टू अ मेल, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। डिजिटल लिविंग इज इंडिविजुअल। डिजिटल लिविंग का मतलब है कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने आप को लिव 16 के रास्ते पर चलाएं, एंड मेक श्योर कि किसी भी तरह का एजिंग का नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके एनर्जी लेवल पर, आपके हैप्पीनेस लेवल पर ना आने पाए। एंड दैट इज नाउ पॉसिबल थ्रू अडॉप्टिंग षोडश पंथ, जिसको अग्रहण समाज चला रहा है, कृष्णाकर भैया अश्विनी जी दिल्ली वाले की गाइडेंस में ही ये प्रोग्राम चल रहा है। और लिव 16 पर चलते हुए आपको अपने ऐशो चार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, सो दैट यू आर एबल टू फुलफिल योर करियर। करियर को फॉल्ट फ्री रखना, डिजीज फ्री रखना आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है। एंड देन कम्स इन योर फैमिली, योर रिलेशंस और व्हाटएवर पीपल यू वांट टू लिव विद। आप किसके साथ रहना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं ये भी आपकी चॉइस है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी हैप्पीनेस कम नहीं होनी चाहिए, आपका एनर्जी लेवल
किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए। सनातनता का रास्ता प्रैक्टिकल सनातनता है सभी के लिए। अडॉप्ट करें प्रैक्टिकल सनातनता एंड एंजॉय द ह्यूमन बर्थ टू द मैक्स पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। मैं हूं निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर। प्रणाम।